हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बघेल फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूंगी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं गुंजन और अब मेरी भी तबीयत जो है ठीक है। लाइट्स वगैरह ऑन कर रखी हैं, थोड़ा अच्छा फील हो इसलिए। और अभी लेट ही नहा रही हूँ मैं। कुछ दिन से क्या, गाँव से आए हैं तब से मैं, रूही, मयंक तीनों लेट ही नहा रहे थे, क्योंकि तीनों को, मुझे तो बाद में लगा, रूही को तो पहले से था, मयंक को भी हो गया था गाँव से आने के बाद से। तो इस वजह से जुकाम खांसी लग गए थे, तो हम लेट नहा रहे थे और नहा रहे थे गर्म पानी से। और सारा काम हो चुका है, खाना पीना बन चुका है सारा। आज मन हुआ कि कुर्ती पहन लेती हूँ, मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और आज और दिन से ठीक है मेरी तबीयत, इसलिए मैंने सोचा कि अब व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं व्लॉग स्टार्ट नहीं किया है, तो अब व्लॉग स्टार्ट हो ही चुका है। तो उम्मीद करूँगी लास्ट तक देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। और मयंक, रूही अभी बाहर फ़ोन देख रहे हैं। देखो कितने पास से, इनको 1000 बार बोला है कि आंखें वीक हो जाएंगी, वैसे एक पल नहीं बनती इनमें। अब कैसे चिपक के फ़ोन देख रहे हैं। और हमें जुकाम क्यों हो गया था वो बताती हूँ आपको। एक्चुअली हम लोग शाम के वक्त गांव से निकले थे दौज के बाद। दौज थी, भाई दूज थी सैटरडे की, और हम जो है संडे को आए थे इवनिंग में। गांव से निकले थे, हाईवे पे पहुँचे थे। हाईवे पे पहुँचे तो वहाँ पे बसें इतनी भारी भर के चल रही थी ना कि कोई बस वाला रोकने को रेडी नहीं था, क्योंकि पैसेंजर बहुत ज़्यादा थे, सीट थी नहीं। और 2 वाली सीट पे 3-3 लोग बैठ के जा रहे थे, और 3 वाली सीट पे 4 से 6 लोग बैठ के जा रहे थे। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी भीड़ थी उस दिन। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि सप्ताह के बीच से छुट्टी पड़ी थी और लास्ट संडे था। 4 से 5 दिन की छुट्टियां लोगों को मिली थी, तो लोग जो है घूमने फिरने के मतलब से भी मथुरा वृंदावन की तरफ आए थे, तो इस वजह से और भीड़ थी। और फिर जब हम लौटे तो बस ही नहीं मिल रही थी। जैसे तैसे हमें एक दूध की गाड़ी मिली। दूध की गाड़ी वो जो गाँव वगैरह से नोएडा या दिल्ली तक दूध की टंकियाँ लाती है, फ्रेश दूध लाती हैं गाय भैंस का, वो मिली हमें। तो वो खुली गाड़ियाँ होती हैं, तो उसी में बैठ के आए थे। हालांकि उस टाइम पे इतनी सर्दी नहीं थी, लेकिन रात का वक्त हो चुका था, तो बहुत सर्दी थी, हवा एकदम ठंडी ठंडी लग रही थी। मैं एक शॉल डाल के ले गई थी, रूही मैं इनकी गर्म टी शर्ट ले गई थी, क्योंकि मैंने सोचा था अभी तो इतनी ठंड नहीं है, स्वेटर वगैरह जर्सी क्या ले जाऊँ मैं। तो ये गर्म टी शर्ट पहन के आए थे, और मैं शॉल ले रखी थी। लेकिन फिर भी जब शॉल ओढ़ के मुझे ठंड लग रही थी, मैंने सोचा इन बच्चों को कितनी ठंड लग रही होगी, तो इन दोनों को मैंने अपना जो है शॉल उड़ा दिया। अभी भी देख लो, मतलब खांसी जुकाम की वजह से ये हालत हो रखी है कि मैं बोल रही हूँ ना कंटिन्यू, तो हाफ जा रही हूँ, और नाक एकदम ठंडी हो रही है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे नाक बह के आ रही है। तो इनको मैंने शॉल उड़ा दिया था। उसके बाद मुझे और तेज़ ठंड लगी। आने के बाद एक दिन तो ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं है, चलो अच्छे से पहुंच गए, बहुत अच्छे से पहुंच गए, बच्चों को भी कुछ नहीं हुआ, हमें भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन ट्यूसडे से जो तबीयत ख़राब हुई है ना भाई साहब, फिर तो ऐसा लग रहा था कि कोई आके घर का काम कर जाए, पर कोई आसपास रहता ही नहीं है, ना हमारा रिश्तेदार, ना कोई ऐसा जानकारी वाला। मतलब जानकारी वाले को तो हम वैसे भी ऐसे नहीं बुलाएंगे, रिश्तेदार वगैरह होता तो बुला लेते। तो घर का काम भी सारा करना पड़ रहा था, और बच्चों को भी देखना पड़ रहा था, और फिर खुद की भी तबीयत ख़राब हो गई। और बच्चे ठीक हुए, मेरी तबीयत तो ख़राब चली रही थी। फिर महेंद्र जी की भी तबीयत ख़राब हो गई संडे के बाद से। चिल्ड्रंस डे था संडे को, बच्चों को बाहर घुमाने ले गए थे बच्चों के कहने पे। तो वो भी शाम के वक्त, मतलब दोपहर में गए थे, शाम के वक्त लौट के आए हैं। नोएडा ही ले गए थे किसी मॉल में, क्योंकि अच्छे तरीके से मॉल सजाया गया था बच्चों की वजह से। तो इनको घुमा के लेके आए वहाँ से। तो इनको भी ठंड लग गई, इनको लूज मोशन लग गए, ठंड लग गई, और फिर दवाई लेनी पड़ी इनको भी। और कितनी सारी बातें मैंने आज अभी यहीं बैठे बैठे आप लोगों को बता दी। कहीं ऐसा ना हो कि यहीं बैठे बैठे व्लॉग पूरा हो जाए, है ना, होता है ना कभी कभी। और थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया है मैंने, और जुकाम की वजह से इस आँख से जो है आंसू आ रहे हैं बहुत ज़्यादा।
और मैंने पिंक सूट डाला है ये वाला। और अभी भी मैं रजाई में बैठी हुई हूँ, देखो नहा धो के। मैं रूही तो धूप में बैठ गए हैं बाहर और मैं रजाई में ही बैठी हुई हूँ। चाय बनाने के लिए रख दिया, चाय पीऊँगी। और आप सब लोगों का फेस्टिव वीक कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा तो अच्छा ही रहा था, लेकिन लास्ट डे दौज वाले दिन जो है हमें शाम को एक बुरी खबर मिली कि मेरे ताऊ ससुर हैं, उनकी बड़ी बेटी, उनका एक्सीडेंट हो गया। फिर उनको देखने गए। जिस दिन हम दिल्ली आए थे उसी दिन सुबह मैं और महेंद्र जी उन्हें देखने भी गए थे। तो एक तरफ का हिस्सा उनका सारा इंजर्ड है। और क्या बताऊँ, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। मयंक से थोड़ी सी बड़ी, 1 या 2 साल बड़ी उनकी बड़ी बेटी होगी, जो सारा काम संभाल रही थी। देख के भी यार बड़ा दुख हुआ। मतलब कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। कहाँ सब हंसी खुशी त्यौहार मना रहे थे, कहाँ उनका बेचारी का एक्सीडेंट हो गया। कैसे बच्चे उनके घर को संभाल रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे। तो ये सब देख के दुख लग रहा था। पर क्या कर सकते यार, यही ज़िंदगी है। हमारे साथ भी होता तो ऐसा होना तो किसी के साथ नहीं चाहिए, लेकिन जब हो जाता है तो हम सिर्फ दुख जाहिर कर सकते हैं, समझ नहीं सकते कि अगले पे क्या बीती है ना। वैसे उन्हें देख के बहुत दुख हो रहा था। और बच्चों को काम करते हुए ना थोड़ा सा मन ऐसे बैठ सा गया था। मैंने कहा क्या उम्र है इनकी, बच्चों को ये सब काम करना पड़ रहा है। और माँ की क्या हालत हो गई है उनकी, सच्ची बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी। और उन्हें तो मतलब इतना भी होश नहीं कि उनके साथ हुआ क्या था, कैसे हुआ था। उनसे पूछ रहे थे हम कि दीदी आपको कुछ याद है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो उन्हें कुछ याद ही नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या था। मतलब एकदम किसी को पता ही नहीं घर में कि उनके साथ हुआ क्या था। बस इतना पता है कि एक्सीडेंट हुआ था। कैसे हुआ, कब हुआ, नहीं पता किसी को भी। वेल बहुत लंबा हो गया है वीडियो बात ही बातों में। चलिए अब स्टार्ट हो चुका है। लाइक कर देना, शेयर कर देना और आगे देखते हैं क्या करेंगे। आज तबीयत थोड़ी सी ठीक है तो वैसे करेंगे क्या। हाँ, दिल्ली में 1 हफ्ते की छुट्टी फिर से कर दी है स्कूलों की, बच्चों की। तभी तो ये मस्ती कर रहे हैं। हालांकि छुट्टी हुई है लेकिन फ़ोन पे काम बाकायदा आ रहा है। स्कूल खुली गए थे 1 नवंबर से, लेकिन ये गए हैं काफ़ी दिनों बाद, मतलब दीपावली के बाद। मंडे ट्यूसडे से स्कूल गए हैं। 2 या 3 दिन ही स्कूल गए थे, फिर छुट्टियां पड़ गई। केजरीवाल जी ने कर दी हैं छुट्टियां कि प्रदूषण की वजह से छुट्टी है, बच्चों ऐश करो। ऐश नहीं करो, मतलब पढ़ो, घर पे रह के रेस्ट करो और पढ़ो। तो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, उदम भी कर रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। और देखो ब्लैक बोर्ड कैसे बिगाड़ रखा है। पता नहीं छतरी बनाई है और क्या बनाया है, पता नहीं कुछ एलियन वेलियन। ये रूही के सारे खिलौने एक साइड पड़े हैं क्योंकि फ़ोन मिल गया उनको देखने के लिए, तो खिलौने यूं ही छोड़ गई है। पहले की आदत है, आपको तो पता ही होगी। और वीडियो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बात ही बात 10 मिनट का हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। और लाइक कर देना, शेयर कर देना। न्यू फ्रेंड्स हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिलते रहें। और आप एंजॉय कर सकते हो हमारी शॉर्ट्स वीडियो गुंजन सिंह चैनल पर और बघेल फैमिली व्लॉग्स पर। दोनों पर हम शॉर्ट्स भी डालते हैं, तो आप एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।